राम राम दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स करते हैं 2021 के इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाता हूं मैं, और शॉर्ट वीडियो में मैटर बहुत ज्यादा देता हूं। अगर हम बात करें पहला ही क्वेश्चन कि हाल ही के अंदर यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के किस उत्सव को अपनी विरासत सूची में शामिल किया? यूनेस्को की सूची में हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य का या भारत देश का कौन सा उत्सव सम्मिलित हुआ है? तो दोस्तों आपको आंसर डाल देना है दुर्गा पूजा। सुबह सुबह मैया रानी का नाम वैसे भी लेना अच्छा होता है। तो कौन सा उत्सव को? दुर्गा पूजा को भाई सम्मिलित किया गया। किसने सम्मिलित किया है? यूनेस्को ने भाई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। यूनेस्को की स्थापना 1945। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में फैशन नगरी किसे कहते हैं? फैशन नगरी किसे कहते हैं? पेरिस को बोला जाता है। फ्रांस देश से ही भारत राफेल खरीद के लाया है। डसाल्ट कंपनी ने राफेल को बनाया है। और राफेल सबसे पहले आए ना, वो कहां पे आकर के उनको रोका गया? तो अंबाला कैंट वायुसेना स्टेशन के ऊपर रखा गया दोस्तों, हरियाणा राज्य में भाई। तो हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय उत्सव कौन सा है? पश्चिम बंगाल का जो उत्सव है वो दुर्गा पूजा है। ऐसे ही ओणम केरल का है। ओणम कहां का है दोस्तों? केरल का है। छठ पूजा कहां का है? बिहार का है। दुर्गा पूजा कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। और तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके बताना मेरे को तमिलनाडु का क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना का उद्घाटन किया है? 5750 करोड़ 5750 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजना का उद्घाटन किया मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 5750 करोड़ की लागत से बनने वाली बांध परियोजना का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। उस परियोजना का नाम क्या है और वो किस नदी पे परियोजना बनाई गई है? तो दोस्तों लखवार परियोजना का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो परियोजना किस नदी पे है दोस्तों? वो यमुना नदी पे है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना ही है। वो गंगा नदी है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। दूसरी बात, वो भारत की सबसे लंबी नदी भी है। 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है गंगा की। बात करें दोस्तों, वैसे भारत की सबसे बड़ी नदी बहाव की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र है। वैसे विश्व की सबसे बहाव की दृष्टि से नदी बात करें तो अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है दोस्तों। तो हरियाणा की भी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है दोस्तों? सबसे प्रमुख नदी भी कौन सी है दोस्तों? जो 12 मासी बहती है, सदा नीरा कहलाती है दोस्तों। हरियाणा की सूर्य की पुत्री कहलाने वाली नदी, यम की बहन कहलाने वाली नदी, सर्प की तरह चलने वाली नदी, कालिंदी नदी, सब के सब नाम किस नदी के हैं? वो यमुना के ही नाम है दोस्तों। ठीक है। देखो दोस्तों, जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के लिए किस अभिनेत्री को पेटा एक संस्था है, PETA या ऐसे लिख दो, पेटा के लिए नामित किया गया 2021 के साथ। पेटा ने नामित 2021 में किस महिला अभिनेत्री को नामित किया गया है? आलिया भट्ट को किया भाई। ये जो संस्था है ना, ये पर्यावरण को बचाने के लिए, जानवरों का हित हो उस चीज के लिए बनाई गई है। और ये इसलिए ये संस्था जिस व्यक्ति ने जानवरों के लिए, पर्यावरण के लिए कदम उठाए हो
उन व्यक्तियों को ये हर साल नामित करती है पेटा संस्था। तो पेटा संस्था ने जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के लिए काम करने वाली किस महिला अभिनेत्री को पेटा ने नामित किया है 2021 के लिए? तो आलिया भट्ट को नामित किया है। दूसरा क्वेश्चन इससे अच्छा क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में पद्म भूषण सम्मानित किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल सम्मान 2021 के लिए घोषणा हुई है? मदर टेरेसा मेमोरियल सम्मान 2021 किस व्यक्ति को दिया है जो पद्म भूषण विजेता भी है? और वो किस लिए दिया है दोस्तों? वो पर्यावरणविद है भाई, सामाजिक न्याय हेतु दिया गया है। तो मैं बता देता हूं, पद्म भूषण विजेता कौन व्यक्ति है जिसको मदर टेरेसा अवार्ड 2021 दिया गया? किस लिए? सामाजिक न्याय हेतु दिया गया है भाई दोस्तों। पर्यावरणविद है वो, पर्यावरण से संबंधित है वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उसका नाम है अनिल प्रकाश जोशी भाई, अनिल प्रकाश जोशी भाई। मदर टेरेसा नाम आया है, तो मदर टेरेसा भारत की पहली महिला है जिसको नोबेल अवार्ड मिला। ये वैसे तो ये दूसरे देश की थी, अल्बानिया की थी, लेकिन इसने भारत की नागरिकता ले ली थी। तो 1979 ईस्वी के अंदर 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल अवार्ड मिला शांति के क्षेत्र का भाई, शांति के क्षेत्र का भाई। नोबेल अवार्ड 1979 में मिला था मदर टेरेसा को, और मदर टेरेसा को फिर भारत रत्न मिला 1980 में भाई। भारत रत्न कब मिला भाई? मदर टेरेसा को 1980 में मिला। नोबेल अवार्ड कब मिला? 1979 में मिला। और पहली भारतीय महिला जिसको नोबेल अवार्ड मिला तो यही है। और भारत रत्न मिलने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी 1971 में मिला था दोस्तों। इंदिरा गांधी घर की भाई, घर बाप को लिखनी है वो बात थी भाई, वो प्रधानमंत्री थी। और जो कमेटी भारत रत्न के लिए व्यक्ति को चुनती है, उस कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री ने शाम को फोन कर दिया भाई मेरे को वो मिलना चाहिए भारत रत्न, तो इंदिरा गांधी सबसे पहले मिल गया था 1971 ईस्वी के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के भुवनेश्वर में है भाई। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुए हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप। कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप हाल ही में आयोजित हुआ, जिसमें कौन सा देश जीता है? तो अर्जेंटीना जीता है भाई। इसमें कौन सा देश जीता है? अर्जेंटीना जीता है। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके भाई। हाल ही में कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है भाई, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ही है। उसमें पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप आयोजित हुआ, जिसके अंदर अर्जेंटीना की जीत हुई और जर्मनी की हार हुई भाई। जर्मनी हारा भाई, ठीक है ना। कलिंगा की बात आई है तो कलिंग का युद्ध महाराजा अशोक ने लड़ा था। मौर्य वंश का जो राजा था 261 ईस्वी पूर्व लड़ा था कलिंग का युद्ध भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, उड़ीसा राज्य का नाम आया तो उड़ीसा का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा राज्य में किस नदी पर सबसे लंबा पुल उड़ीसा राज्य में सबसे लंबा पुल या टी आकार का पुल निर्मित किया गया है, जिसकी आधारशिला जिसका शिलान्यास उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा किया गया। उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। सबसे लंबा पुल उड़ीसा राज्य का जो टी आकार का बना हुआ है, जिसका शिलान्यास नवीन पटनायक ने किया भाई हाल ही में, वो किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? तो वो महानदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है? महानदी पे। वैसे भी भारत का सबसे लंबा बांध
हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में ही है, महानदी पे ही भाई। और उड़ीसा का कटक जो शहर है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, और महानदी के ऊपर ये सबसे लंबा पुल उड़ीसा राज्य में है, जो टी आकार का पुल है, जो जिसका शिलान्यास नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में क्रिकेटर है जिसका नाम है दोस्तों जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन, हाल ही में क्रिकेटर है जेम्स एंडरसन, जिसने 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बना लिया भाई। 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बना लिया है टेस्ट मैच में। ये किस देश का खिलाड़ी है? जेम्स एंडरसन ने हाल ही में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बना लिया टेस्ट मैच के अंदर। उसका संबंध किस देश से है दोस्तों? तो आपको आंसर डाल देना है इंग्लैंड से है। इंग्लैंड का है वो जेम्स एंडरसन, जिसने 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, द मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। यह पुस्तक लिखी है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। पुस्तक किसने लिखी हाल ही में? संजू वर्मा भाई। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजू वर्मा। दोबारा से देख लो, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजू वर्मा है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं, हाल ही में ओडिशा तट पर, क्योंकि जितने मिसाइल है ना उनका परीक्षण होता है ओडिशा तट पे होता है, ठीक है ना। ओडिशा तट पर परलय नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा तट पर परलय नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। वह मिसाइल कैसी मिसाइल है दोस्तों? सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह, या हवा से हवा, कैसी? तो आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, कम दूरी की मिसाइल है वो, कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। ये कैसी मिसाइल है? कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है जो सतह से सतह तक मार करेगी, सतह से सतह तक, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा तट पर, जिसका नाम है परलय भाई। वो कम दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं आपको कि हाल ही के अंदर, हाल ही में युगांव में जारी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, युगांव, युगांव इंग्लिश में भी लिख देता हूं, युगांव। ठीक है, युगांव द्वारा जारी एक रैंकिंग की गई है। युगांव एक संस्था है जिसने एक रैंकिंग जारी की है, उसमें विश्व में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? युगांव द्वारा जारी विश्व में सबसे लोकप्रियता के आधार पे जो जारी की गई रैंकिंग, उसमें सबसे लोकप्रिय व्यक्ति किसे माना गया है दोस्तों? तो लोकप्रिय व्यक्ति बराक ओबामा को माना गया है। किसको माना गया है? बराक ओबामा को माना गया है दोस्तों। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका का। अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन है, और बराक ओबामा राष्ट्रपति पहले थे, जिसको सबसे लोकप्रिय व्यक्ति माना गया 2021 में युगांव संस्था के द्वारा। इसके बाद 25 दिसंबर का दिन आया था, 2-3 दिन पिछले महीने में आया था, 25 दिसंबर, 2-3 दिन पहले नहीं, 25 दिसंबर 2021 को
सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, जिसके अंदर कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, कौन से राज्य को पहला स्थान मिला है। तो सुशासन सूचकांक, देखो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म है वो 25 दिसंबर के दिन हुआ था। तो 25 दिसंबर की अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 25 दिसंबर को सुशासन सूचकांक जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें पहले स्थान पे रहा हमारा गुजरात राज्य। भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा दोस्तों, वो गुजरात राज्य रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो मैं आपको आज बात करूं दिसंबर महीने के कुछ और डे बता देता हूं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, वो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से मैंने दिसंबर महीने के डे बताए दोस्तों। तो इस प्रकार की तड़क भड़क करंट अफेयर्स की वीडियो चड़क भड़क देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो में बहुत ज्यादा मैटर लेने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन न दबाया हो तो अब बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना। चाहे लाइक भी मत करना, लेकिन बेल आइकन का बटन अवश्य दबाया करो दोस्तों, अवश्य दबा लेना अपने यूट्यूब के अंदर। वो नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, और इस प्रकार की वीडियो से आप वंचित रह जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपनी इस वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों, जिससे उन बच्चों का फायदा हो जाए जिनके पास हमारा ये कंटेंट नहीं जा रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।